जय जय राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। एक बात तय है, भगवान सबको धर्म का कार्य नहीं सौंपते। भगवान पहले परीक्षा लेते हैं। जो भगवान की परीक्षा में उत्तीर्ण होता है केवल उन्हीं को धर्म का कार्य सौंपा जाता है, क्योंकि बड़ा कठिन मार्ग है। आज सुबह सुबह एक बच्चे का कॉल आता है हमारे पास। वो कहता है, गुरुजी क्या मैं आपका पेन ड्राइव कोर्स नहीं ले पाऊंगा? नोट्स वो ऑलरेडी ले रखा था, परंतु पेन ड्राइव कोर्स संभवतः आर्थिक स्थिति सही नहीं रही होगी, इसलिए लेने के बारे में सोच रहे होंगे। उन्होंने कॉल किया, गुरुजी हम आपका पेन ड्राइव कोर्स नहीं ले पाएंगे क्या? हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा, गुरुजी थोड़ा महंगा है, 1600 रुपये शुल्क है पेन ड्राइव कोर्स का। और 1600 शुल्क इसलिए है क्योंकि पेन ड्राइव लेना वो भी महंगी आती है। 64 GB की पेन ड्राइव लेना, फिर उसको घर पे भिजवाना, डिलीवरी चार्ज भी लग जाता है। तो पेन ड्राइव का मिलाकर, डिलीवरी चार्ज मिलाकर, पैकिंग चार्ज मिला करके लगभग 1500 रुपये, 1540 कुछ ऐसे हो जाता है। बाकी 60 रुपये संस्था के लिए जाता है। ये बातें सुनकर के हम भावुक हो गए। हमें लगा कि हमने आज से 4-5 वर्ष पूर्व इसलिए शुरू किया था यह पहल घर घर गुरुकुल वाली, ताकि कोई भी बच्चा धन के अभाव में या कोई व्यक्ति धन के अभाव में शिक्षा से वंचित ना रह जाए। और आज एक बच्चा मेरे से कह रहा है, गुरुजी ये महंगा है इसलिए हम नहीं ले पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए 1600 बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए यह 1600 जुटाना बड़ा कठिन हो जाता है। पिताजी की कमाई 10,000 रुपये है ही, उसमें भी किराया देना है रूम का, बिजली का बिल देना है, राशन लाना है, बहुत तरह तरह के खर्चे हो जाते हैं। ऐसे में बच्चों को पढ़ाना भी एक चैलेंज है। तो कुछ लोगों से हम आग्रह भी करेंगे, यदि आप सक्षम हैं तो बिल्कुल कुंज बिहारी आश्रम की सहायता करिए। यह जो आश्रम है ऐसे बच्चों के लिए सदैव तत्पर रहता है। इसलिए हमने विचार किया है एक उपहार देने के लिए। हालांकि हमने शॉर्ट वीडियो में बता भी दिया, परंतु लॉन्ग वीडियो में थोड़ा सा आपको और अच्छे से बता देते हैं। आप लोगों के लिए खुशखबरी, उपहार समझ रहिए। और उपहार नहीं, ये सब आपका ही है और आपके गुरुजी आपसे भिन्न नहीं है। सदैव अपने साथ समझिए। कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक हमसे कहिए। इसलिए उस 1600 रुपये के पेन ड्राइव को हमने 300 रुपये कर दिया है। आप सिर्फ 300 रुपये में इस कोर्स को मंगवा सकते हैं, परंतु ये पेन ड्राइव आपको नहीं मिलेगी। आपको यह ऑडियो कोर्स टेलीग्राम पर मिलेगा। अब टेलीग्राम पर क्यों मिलेगा? क्योंकि व्हाट्सएप पर बड़ी बड़ी फाइलें नहीं आती। एक फाइल लगभग 4 घंटे की है, 5 घंटे की है, तो 7 फाइल आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 28 से 30 घंटे की है टोटल, उससे भी ज़्यादा है। तो ऐसे में उसको व्हाट्सएप पर नहीं भेजा जा सकता, टेलीग्राम पर ही भेजा जा सकेगा। और एक खास बात टेलीग्राम की होती है कि कभी डिलीट नहीं होता, आप हमेशा सेव करके रख सकते हैं। स्टोरेज की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बाई चांस अगर कभी डिलीट होता है तो आप इसको दोबारा मंगवा सकते हैं। तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर लास्ट में डेमो भी चलवा देंगे कि किस प्रकार रहेगा। प्राप्त करना बहुत आसान है। आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है, इसमें आप शुल्क जमा कराना, संजीव मिश्रा नाम आए तो समझिएगा हमारा ही नंबर है। और आप हमें स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर डाल देना या फिर व्हाट्सएप पर डाल देना, आपको वहीं पर भेज दिया जाएगा। और उपहार कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। और याद रखिएगा, जब तक आपके गुरुजी के तन में प्राण हैं तब तक हम यही प्रयास करेंगे कि कम से कम या न्यूनतम शुल्क में आपको चीज़ें प्रदान की जाए। परंतु आप भी जानते हैं कुछ मजबूरियां हमारी भी होती हैं। हर चीज़, अब यहाँ बैठे हुए हैं कुर्सी में, लाइट चल रही, कैमरा चल रहा है, तो यह भी शुल्क देने के बाद ही मिला है। अभी कैमरे वाले भाई साहब बैठे हैं, एडिट करेंगे, तो इनका घर है, इनका परिवार है, तो इनको भी देना ही पड़ेगा। अगर इनको ना देंगे तो ये कहीं और ढूंढने लगेंगे। अगर ये बिजली का बिल है, अगर 1-2 महीने लेट होता जाए तो धीरे धीरे पेनाल्टी जुड़ती जाएगी, है ना। तो सारी व्यवस्थाओं के लिए शुल्क तो लगता ही है। इसलिए हर चीज़ का एक
न्यूनतम शुल्क रखा जाता है ताकि आपको भी भार न पड़े, हमें भी न पड़े। इसी बात को देखते हुए अधिक लंबे समय तक इस उपहार को नहीं दिया जा सकता या फिर इस योजना को नहीं चलाया जा सकता। एक न्यूनतम अवधि तक ही चलाएंगे, परंतु अभी तो आप आराम से लीजिए, क्योंकि आपके गुरुजी की तरफ से यह सुनहरा तोहफा है। तो आप सब लोग आराम से 300 रुपये में ऑडियो कोर्स प्राप्त करेंगे। आराम से सुन सुन करके आप कथाओं को याद कर सकते हैं। उन तमाम बातों को इसमें शामिल किया गया है जो आप 7 दिन तक बोलेंगे, अन्यत्र बातों को नहीं। आराम से सुनिए, हर एक बात को 2-2 बार 4-4 बार रिपीट करके भी बताया गया ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाएं। आगे जब आप डेमो देखेंगे तो पता चल पाएगा। हालांकि आपको थोड़ा सा और बता दे रहे हैं डेप्थ में, चाहे वह प्रसंग हो, प्रसंग के आधार पर दृष्टांत हो, भजने हो, श्लोक हो, हर चीज को आराम से बताया गया है। जहां टफ कुछ है तो उसको 4 बार 5 बार समझाया गया है। बस आप ये मान के चलिए एक ऑडियो के फॉर्म में क्लास ही है, जिसके माध्यम से आप बेहतरीन ढंग से कथाओं की तैयारी करेंगे। अभी तो यह भागवत कथा की ऑडियो क्लास है, आगे चल के हम प्रयास करेंगे राम कथा और हनुमंत कथा के लिए भी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैंने विरक्तों के बड़े बड़े भवन देखे। मैंने लोगों से पूछा, ये बंगला किसका है? बोले त्यागी जी। ये बच्चे का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तब का भी प्रभाव समाप्त हो चुका है। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। उनमें केवल संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। नारद जी ने कहा, माता जी, फिर भी आप चिंता मत करिए। मैं आपके पुत्रों को स्वस्थ करने का वचन देता हूं। यदि ऐसा न कर सके तो मैं भगवान का सेवक नहीं। आप विश्वास करें। भक्ति महारानी नारद जी का वचन सुनकर प्रसन्नता में खिल गईं और उनकी स्तुति गाने लगी। हे महात्मन, आप धन्य हैं। हमें पूर्ण विश्वास हो चुका है कि आप अपने वचन की रक्षा अवश्य करेंगे। भक्ति माता ने बड़ी भारी वंदना की। हे नारद जी, आपकी जय हो। आपके ही वचनों पर विश्वास करके आज ध्रुव जी आकाश में चमक रहे हैं। आपके बताए हुए मार्ग पर प्रहलाद जी ने खंभे से नृसिंह भगवान को प्रकट किया है। हे मुनिराज, जैसे आपने ध्रुव प्रहलाद पर अनुग्रह किया, ऐसे ही मेरे बच्चों पर भी कृपा करो। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। नारद जी तुरंत वेद वेदांत का पाठ शुरू कर दिया। गीता का तो कई बार पाठ किए, पर ज्ञान वैराग्य को तनिक भी फायदा नहीं हुआ। नारद जी चिंतित होकर विचार करने लगे कि मेरे पास जो जो ताकत थी सभी का उपयोग कर लिया, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। इनको वचन भी दे चुका हूं, अब क्या करें? उसी समय आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी ने कहा, व्योमवाणी तदैव भून्मारिसे खेद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। व्योमवाणी तदैव भून्मारिषे खेद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने कहा,